नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि 29 अक्टूबर 2023 से कार्तिक मास की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में यदि आप कार्तिक मास के किसी भी दिन तुलसी के पौधे में ये एक चीज़ बांध देते हैं तो इससे आपके घर में 1000 गुना अधिक धन की वृद्धि होती है और इसके बिना तुलसी का पौधा अधूरा माना जाता है। दोस्तों, अगर आप ये एक चीज़ कार्तिक मास के किसी भी दिन तुलसी में बांध देते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूरी होती है और कभी भी आपके जीवन में कोई दुख, कोई कष्ट नहीं आता है और आपकी चाहे जो भी मनोकामना हो उनको श्रीहरि विष्णु व धन की देवी माता लक्ष्मी ज़रूर पूरा करती हैं। हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक माह का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। जिस तरह सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, इसी तरह कार्तिक का पवित्र महीना श्रीहरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। और जिस तरह सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा आराधना की जाती है, ठीक उसी तरह कार्तिक माह में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता तुलसी की भी पूजा की जाती है। जो व्यक्ति कार्तिक के महीने में प्रतिदिन तुलसी माँ की पूजा अर्चना करते हैं उनके जीवन में उन्हें सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनके संपूर्ण जीवन में कभी भी उन्हें धन की कमी का एहसास नहीं होता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी वो खास चीज़ है जिसे तुलसी पर बांधने से धन समृद्धि में बढ़ोतरी होती है और माता लक्ष्मी व भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कार्तिक का जो महीना होता है वो भगवान श्रीहरि विष्णु को समर्पित होता है, तुलसी जी को समर्पित होता है और माता लक्ष्मी को भी समर्पित होता है। और इसी कारण जब भी आप कार्तिक के महीने में कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो आपके जीवन में जो भी कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, वो लगभग दूर हो जाते हैं और साथ ही साथ आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी नहीं होती है। तो अगर आपके जीवन में भी धन संबंधी परेशानियां आ रही हैं, धन आपके पास आता नहीं है या फिर धन अगर आपके पास आता भी है, पैसे अगर आपके पास आते भी हैं तो वो रुकते नहीं हैं, टिकते नहीं हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आपका पैसा आपके हाथ से निकल जाता है, तो आपको कार्तिक के महीने में ये एक खास उपाय ज़रूर करना चाहिए धन की कमी को दूर करने के लिए। दोस्तों, तुलसी का पौधा तो लगभग सभी हिंदू घर में होता है, लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के बारे में, शास्त्रों में बताए गए तुलसी के नियम के बारे में नहीं जानते हैं। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन कौन सी वस्तुएं रखना शुभ होता है आदि कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा यदि आप लोग भी तुलसी के नीचे यह एक चीज़ बांध देते हैं तो आपको माता तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है और माता लक्ष्मी आपके घर में सदैव ही निवास करती हैं। दोस्तों, तुलसी का पौधा परिवार के सभी सदस्यों के लिए लाभकारी होता है। ये पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से हमें लाभ मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी के पौधे को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे ये एक चीज़ बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज़ के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है और ये एक चीज़ तुलसी को संपूर्ण बनाती है। दोस्तों, हमारे वेद पुराण में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। लेकिन इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि कार्तिक मास में तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही अधिक शुभ होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा अभी तक नहीं लगा है तो आप कार्तिक मास के गुरुवार या शुक्रवार के दिन तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। कार्तिक मास में तुलसी का पौधा लगाने से बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति हमें होती है और साथ ही साथ भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी हमें मिलता है। दोस्तों, तुलसी का प्रयोग सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों में होता है। इसके साथ तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदानों में से एक है तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा अमृत रूपी भी कहा गया है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी कि त्रिदेव का वास होता है और तुलसी की पूजा करने से महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा पूरा हरा भरा रहता है उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि सदैव बनी रहती है। भगवान विष्णु के पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी का पत्ता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है और इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवार में तुलसी का पौधा होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर में भी तुलसी का पौधा है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी आपको अवश्य उठानी चाहिए। तुलसी माँ को चुनरी चढ़ाने से आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है।
अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं। वो तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं उठाते हैं, जिसके कारण उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। माता को चुनरी जरूर उठानी चाहिए। दोस्तों, तुलसी ना केवल एक पौधा है बल्कि ये हमारी माता के समान है। कई घरों में तुलसी पर चुनरी उठाकर रखा जाता है। आमतौर पर लोग माता को लाल रंग की चुनरी उठाते हैं, लेकिन लाल रंग मंगल का रंग है। तुलसी के रंग का कारक बुध है और बुध और मंगल आपस में मित्र नहीं है, इसलिए तुलसी को सफ़ेद, चमकीली या लाल रंग की चुनरी उठाना अशुभ माना जाता है। तुलसी माता को हरे रंग की चुनरी आपको उठानी चाहिए। दोस्तों, तुलसी में कई प्रकार की शक्तियाँ विद्यमान होती हैं। जो लोग तुलसी का विवाह कराते हैं उन लोगों को जीवन में कभी भी कष्ट उन्हें नहीं मिलता है। उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी उनके ऊपर सदैव प्रसन्न रहती हैं। शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह कराने से सारे अभाव और दुख दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास शिवलिंग ना रखें और गणेश जी की प्रतिमा भी आपको नहीं रखनी चाहिए। तुलसी के पास कपड़े भूल कर भी आपको नहीं सुखाने चाहिए और ना ही तुलसी के पास जूते चप्पल उतारें और ना ही तुलसी के पास झाड़ू पोंछा वगैरह रखें। तुलसी के पास सदैव साफ सफाई रखें। स्नान करके साफ स्वच्छ कपड़े धारण करने के बाद तुलसी को शुद्ध स्वच्छ जल रोज अर्पित करना चाहिए। कार्तिक के महीने में आप कोई उपाय करें या ना करें, लेकिन कम से कम तुलसी माता के ऊपर सुबह स्नान वगैरह करने के बाद 1 लोटा शुद्ध जल जरूर अर्पित करें और शाम के समय घी का एक दिया जरूर जलाएं। दोस्तों, रविवार व एकादशी के दिन तुलसी को छूना वर्जित माना गया है और इस दिन आपको जल भी अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जीवन में अगर आपकी उपलब्धियां प्राप्त नहीं हो रही हैं, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है आपको, तो निश्चित तौर पर कार्तिक के किसी भी दिन आप लाल मौली धागा ले लें। अगर आप ये उपाय गुरुवार के दिन करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। वैसे तो कार्तिक मास में आप किसी भी दिन करते हैं, लेकिन अगर आप ये गुरुवार के दिन उपाय करते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आपको इसमें क्या करना है कि आप लाल मौली धागा ले लीजिए। लाल मौली धागा में आप 5 हल्दी की गांठ बांध लीजिए और अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी के नीचे आप तुलसी में बांध दीजिए और अपनी मनोकामना ज़रूर बोलिए। जो भी आपकी मनोकामना हो, नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर, संतान को लेकर हो या फिर विवाह को लेकर हो, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और वो भी 1 महीने के अंदर ही आपकी सारी इच्छाएँ भी ज़रूर पूरी हो जाएंगी। आपके पास रुपए पैसे की कमी कभी नहीं रहेगी। आप मालामाल हो जाएंगे। आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, वैसे तो आप पूर्णिमा के दिन लाल मौली धागा अपनी मनोकामना बोलते हुए वैसे भी बांध सकते हैं। तुलसी में लाल मौली धागा बांधने से आपको विशेष उपलब्धियां प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है और घर में दुख, दर्द, तकलीफ जो भी होती है वो सब समाप्त हो जाती है। तो आप तुलसी के पास लाल मौली धागा अपनी मनोकामना बोलते हुए कार्तिक मास के किसी भी दिन जरूर बांध दीजिएगा। इससे आपको विशेष लाभ होगा। अगर आप लाल मौली धागा नहीं बांध सकते हैं तो कम से कम आप एक लाल चुनरी ही बांध दीजिए। वैसे तो लाल मौली धागा ही बांधें तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको लाल मौली धागा ना मिल पाए तो आप लाल चुनरी भी बांध सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।